वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर के बारे में। ठीक है, इससे पहले आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसे देखें, और आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। डबल केज इंडक्शन मोटर, इसमें ये होता है एक ऐसा इंडक्शन मोटर, ठीक है, जिसमें हम लोग डबल केज रोटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक मॉडिफिकेशन वर्जन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। इसमें रोटर स्लॉट में दो टाइप होते हैं, एक होती है केजिंग, दो टाइप की केजिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, दो तरह का केजिंग होता है इसमें। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन इंडक्शन मोटर इन विच डबल केज रोटर इज़ यूज्ड, इट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इन रोटर स्लॉट, टू टाइप्स ऑफ केजिंग आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का केजिंग यहाँ पे रहता है, और ये मॉडिफिकेशन वर्जन है किसका, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ये देखेंगे हम लोग वाई इंडक्शन मोटर इज यूज्ड। तो वी नो डैट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज़ हैविंग लो स्टार्टिंग टॉर्क। हमने ये देखा था कि स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में हम लोग का स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा कम होता है। ठीक है, ड्यू टू लेस रेजिस्टेंस, so to increase the starting torque for high power application we require double cage induction motor, क्योंकि उसमें हम लोग क्या होता है, लेस रेजिस्टेंस हम लोग का कम होता है। ठीक है, हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए हम लोग डबल केज इंडक्शन मोटर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत जगह हाई पावर एप्लीकेशन में हम लोग को स्टार्टिंग टॉर्क हाई चाहिए होता है। ठीक है, इसका हम लोग प्रिंसिपल देखेंगे। तो इट आल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मीन्स ये भी आप लोग का फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन आप देखोगे, कंस्ट्रक्शन डिटेल ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर। टू डिस्कस कंस्ट्रक्शन डिटेल लेट अस कंसाइडर फिगर ए एज फिगर बी। डबल केज इंडक्शन मोटर के लिए हम लोग दो फिगर लेंगे। आपको एक फिगर ए दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हम लोग का फिगर ए है। ठीक है, इसका भी एकदम डायग्राम थोड़ा सेम होता है। 3 फेज सप्लाई आप लोग को मिलता है। ये आपका बाहरी स्टेटर रहता है, अंदर का पार्ट यहाँ पे रोटर रहता है। ठीक है, बीच अंदर एकदम जो सबसे अंदर है वो साफ्ट है। ठीक है, ये हम लोग का माउंटिंग है। ठीक है, हाईली रेजिस्टिव। और जब आप इसे देखेंगे दूसरे फिगर में, तो ये आपका आउटर स्लॉट होता है यहाँ पे, और ये बाहरी स्लॉट है। ये आपका इनर पार्ट हो गया, इनर कंडक्टर, जो कि इंडक्टिव मटेरियल का होता है। और इसमें क्या आपको रोटर स्लॉट और कंडक्टर दिख रहा है। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन था। तो इट इज़ हैविंग मेनली टू पार्ट्स, वन पार्ट इज स्टेटर एंड अदर पार्ट इज रोटर। मीन्स इसके कंस्ट्रक्शन में सिर्फ दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है स्टेटर और दूसरा पार्ट होता है हम लोग का रोटर। इट इज़ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इन विच 3 फेज सप्लाई इज गिवन। मीन्स आपको स्टेटर के बारे में पता ही होगा। स्टेटर क्या होता है, एक स्टेशनरी पार्ट होता है। ठीक है, जिस डबल केज इंडक्शन मोटर का, जिसमें हम लोग 3 फेज सप्लाई हम लोग लेते हैं स्टेटर पे ही। अब देखते हैं रोटर पे। इट इज़ द रोटेटिंग पार्ट ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इन रोटर स्लॉट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केजिंग। आउट केजिंग इज हैविंग हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर एंड इनर केजिंग इज हैविंग हाईली इंडक्टिव कंडक्टर। मीन्स जब आप रोटर पे देखोगे तो ये क्या होता है, इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, डबल केज इंडक्शन मोटर पे हम लोग जब देखेंगे तो रोटर स्लॉट में दो तरह का केजिंग होता है। ठीक है, जो आप लोग का बाहरी केजिंग होता है उसको होता है हाईली रेजिस्टिव। ठीक है, हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर का रहता है, जबकि इनर केजिंग जो आपका रहता है वो हाईली इंडक्टिव कंडक्टर का होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना, एक हाईली रेजिस्टिव कंडक्टर होता है, एक हाईली इंडक्टिव कंडक्टर होता है। ठीक है, दिस कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किटेड, ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर हायर देन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। मीन्स इसमें दो जो कंडक्टर लगता है वो दोनों शॉर्ट सर्किटेड होता है, तो इसलिए ओवरऑल हम लोग का जो रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो हम लोग का हायर रहता है। किसके इस कंपैरिजन में, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में। इसका ऑपरेशन भी हम लोग देखते हैं। ऑपरेशन ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर, वी विल एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन इन 2 केसेस। हम लोग इसका ऑपरेशन समझने के लिए 2 केस लेंगे। फर्स्ट केस आप लोग का रहेगा एट स्टैंड स्टेट कंडीशन। ठीक है, जब मोटर रुका हुआ रहेगा, जिसमें आप लोग का स्लिप का वैल्यू आप लोग का 0 होता है, स्टैंड स्टिल कंडीशन या फिर स्टैंड स्टेट कंडीशन आप जब बोलोगे। इन दिस कंडीशन द इनर रिएक्टेंस इज हायर देन आउटर रेजिस्टेंस। इसमें क्या होता है,
इनर रिएक्टेंस आप लोग का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू आउटर रेजिस्टेंस, सो इनर करंट इज़ लोअर देन आउटर करंट, तो जिससे कि आपका इनर करंट थोड़ा कम हो जाता है आउटर करंट के कंपैरिजन में। बट ओवरऑल करंट इज़ लेस कंपेयर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, पर जबकि ओवरऑल करंट आप देखोगे तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में कमी होता है इसमें। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डबल केज इंडक्शन मोटर इज़ हायर देन स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क आप लोग का डबल केज इंडक्शन मोटर का थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा रेजिस्टिव मटेरियल, क्योंकि एक्स्ट्रा रेजिस्टिव मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जबकि स्क्वायरल केज में नहीं होता है। इसका केस 2 आप देखेंगे, जब केस 2 देखेंगे तो वो होता है रनिंग कंडीशन पे, मीन्स स्लिप जो होगा वो 1 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ देखोगे इन दिस केस इनर रिएक्टेंस डिक्रीजेज सो इनर करंट इंक्रीजेज। यहाँ पे जब आप लोग का इनर का अंदर का रिएक्टेंस कम हो जाएगा तो बाहर का करंट हम लोग का बढ़ जाएगा। एंड आउटर करंट इज सेम एज इट इनिशियल कंडीशन, द ओवरऑल रनिंग टॉर्क इज़ हायर, और हम लोग का आउटर करंट जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे। और इससे हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल रनिंग टॉर्क जो होगा हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में। इसका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे डबल केज इंडक्शन मोटर के लिए, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, आप देख सकते हो, पहले ऐसे बढ़ रहा है फिर वो अपना नीचे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक ऐसे बढ़ रहा है ऐसे। ये हम लोग का रिजल्टेंट टॉर्क होगा, ठीक है, ये आप लोग का आउटर टॉर्क होगा, ये आपका एक अंदर वाला इनर टॉर्क होगा, ठीक है। आप देखिए डायग्राम को और आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसी के साथ आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई तरह का भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।